अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के समाधि प्राप्त करने के पश्चात स्वामी विवेकानंद ने निश्चय किया कि वे उनकी शिक्षाओं को पश्चिमी जगत में फैलाएंगे। अपने इस विचार को लेकर जब वे गुरु माता शारदा देवी के पास उनसे अनुमति लेने पहुँचे, तो उन्होंने सब्जी काटने वाले एक चाकू से उनकी एक छोटी सी परीक्षा ली। यह परीक्षा थी यह जानने की कि स्वामी विवेकानंद कितने दयालु हैं, कितने सहृदय हैं। माँ शारदा स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आध्यात्मिक होने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति पहले विनम्र हो, दयालु हो, विनीत हो। दुर्भाग्य से विनम्र होना, दयालु होना और विनीत होने को गलत अर्थों में लिया जाता रहा है। इनकी गलत परिभाषा की जाती रही है। दयालु होने का अर्थ कमजोर होना, दुर्बल होना मान लिया गया है। यदि कोई कमजोर व्यक्ति दयालु है तो ऐसा वह अपनी इच्छा से नहीं बल्कि अपनी अक्षमता के कारण है। दयालुता तभी मूल्यवान है जब कोई अपनी इच्छा से विनम्र और दयालु बने। आप हिंसा करने में सक्षम हो, लेकिन आप दयालु प्रवृत्ति के बनते हो, तभी महानता है, तभी उस दयालुता का मूल्य है। विनम्रता, दयालुता ऐसे गहने हैं जो आपके कृत्यों से, आपकी प्रवृत्ति से और आपके क्रियाकलापों से प्रकट होते हैं। आप चीजों को कैसे लेते हैं, कैसे देते हैं और कैसे रखते हैं, इन छोटी छोटी बातों से भी व्यक्ति के विषय में सहज अनुमान लगाया जा सकता है। कुछ ऐसा ही घटित हुआ था स्वामी विवेकानंद के साथ, जब वे माँ शारदा से मिलने पहुँचे और उनसे अपने मन की बात कही कि वे गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा से पश्चिमी जगत को अवगत कराना चाहते हैं। जिस समय वे गुरु माँ के पास पहुँचे, वे रसोई में खाना बना रही थी। उन्होंने अपना काम करते करते स्वामी विवेकानंद को सुना, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया और अपने काम में व्यस्त रही। फिर थोड़ी देर बाद बड़े सहज भाव से बिना उनकी ओर देखे स्वामी विवेकानंद से कहा, नरेंद्र, जरा चाकू तो बढ़ाना। स्वामी विवेकानंद ने आज्ञा का पालन करते हुए पास में रखा चाकू उठाया और अपनी गुरु माँ को पकड़ा दिया। गुरु माँ ने भी चाकू पकड़ा और उसे चूल्हे के पास रखते हुए बोली, नरेंद्र, तुम अपने गुरु की शिक्षा का पश्चिमी जगत में प्रचार करने जा सकते हो। अचंभित स्वामी विवेकानंद ने उनसे पूछा, माँ, आप सारी तरकारी तो पहले ही काट चुकी थी और फिर आपने चाकू से कुछ काटा भी नहीं, और चाकू लेने के बाद आपने मुझे एकदम विदेश जाने की अनुमति भी दे दी। माँ शारदा ने कहा, मैंने चाकू सब्जी काटने के लिए नहीं बल्कि यह जानने के लिए मांगा था कि तुम उतने दयालु हो या नहीं जितना कि गुरुदेव की शिक्षा का प्रसार करने के लिए किसी व्यक्ति को होना चाहिए। और जब तुम परीक्षा में सफल रहे तो मैंने तुम्हें जाने की अनुमति दे दी। स्वामी विवेकानंद ने फिर एक प्रश्न किया, किंतु मेरे चाकू पकड़ाने भर से आपने मेरे भीतर की विनम्रता को कैसे जाना? गुरु माँ ने कहा, तुम्हारे चाकू पकड़ने के ढंग से। कोई सामान्य व्यक्ति होता तो वह लकड़ी वाला भाग स्वयं पकड़ता और धार वाला भाग मेरी ओर बढ़ाता, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया, बल्कि धार की ओर से स्वयं पकड़ा और लकड़ी वाला भाग मुझे बढ़ाया। यही दयालुता है, यही विनम्रता है। जब कोई आपको देख नहीं रहा, जब कोई आपको परख नहीं रहा, तब आप किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, आपके कार्य करने का ढंग क्या है, आप कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, अन्य लोगों को कैसे देखते हैं, कैसे आप अपने कृत्यों को, अपने कर्म को परिष्कृत करते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यह सब क्रियाएं सोच समझ के नहीं बल्कि अनायास होनी चाहिए। मनसा
वाचा, कर्म से धीरे धीरे परिष्कृत होना ही विनम्रता की ओर, दयालुता की ओर बढ़ना है और यहीं से आध्यात्म की यात्रा आरंभ होती है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।